जो मैंने 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज शुरू की है उसकी ये सेकेंड वीडियो है। मैंने देखा है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं वो निश्चित एरिया से पूछे जाते हैं। उसी निश्चित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज तैयार की है। ये 10 से 12 वीडियो होंगी। यदि आपने सारी वीडियो देख ली तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें आपके क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाएंगे। जैसे कि यूपी पुलिस है, यूपी लेखपाल है, यूपी एसआई है, एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी है और जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। देखिए चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने 80 तक क्वेश्चन देख लिए थे, आज 81 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। एक बात बता देते हैं, अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में से न्यूयॉर्क एक राज्य है और कोरोना से सबसे जो अधिक प्रभावित देश है वो अमेरिका ही है और अमेरिका में भी सबसे अधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो न्यूयॉर्क है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरंगवेली। एक चीज और आपको बता देते हैं, न्यूयॉर्क जो है वो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। लास्ट में जो 193 माह है उसका नाम है दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान का नाम है 193 माह और 193 सभी देश इसके सदस्य हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें 15 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो इसमें 5 देश स्थायी सदस्य हैं। यदि आपसे पूछा जाए अस्थायी कितने हैं, अस्थायी तो 10 हैं, लेकिन स्थायी पूछे जाएं तो 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है और द हेग हॉलैंड में पड़ता है। हॉलैंड को कभी कभी नीदरलैंड भी कहते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। इस समय संयुक्त राष्ट्र के बान की मून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति देखिए तो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका आंसर है 2 वर्ष के लिए अस्थायी चुने जाते हैं, लेकिन अस्थायी जो सदस्य हैं वो 10 देश हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? जो वो उससे है दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है, बहाव बंद हो जाता है, रुकाव? देखिए इसका आंसर है विटामिन के। यदि आपके बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो खून निकलना बंद नहीं होता है और खून ब्लड का अगर थक्का नहीं जमता है तो आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये हिंदी वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? राष्ट्रभाषा नहीं है, सॉरी गलत टाइप हो गया, राजभाषा है। हमारी हिंदी राजभाषा है। 343 अनुच्छेद को द्वारा हमारी भाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। उससे पहले एक क्वेश्चन और छूट गया है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अभिनव बिंद्रा। हैं। अब देखिए सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो यह है मुर्राह। ये लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ है? तो ये गुड़गांव हरियाणा में है। और विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?
पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी पुलिस, लेखपाल और एनटीपीसी और जितने भी आगामी परीक्षाएं इनकी तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इनका नाम था पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की स्थल सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। चीन की स्थल सीमा जो है वो 14 देशों के साथ में लगती है। कहीं कहीं किताबों में 13 देश लिखे होते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक है? तो तूफान का। यदि तेजी से गिरावट आती है तो तूफान होगा। बैरोमीटर एक यंत्र होता है जिससे मौसम का पता लगाया जाता है। उसमें 76 सेंटीमीटर पारा भरा जाता है। यदि पारे का पाठ्यांक एकदम नीचे अचानक गिर जाता है तो तूफान आने की आशंका है। यदि पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना है, और पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। ये थार मरुस्थल राजस्थान में है भारत का। थोड़ा ये पाकिस्तान में भी निकल जाता है, लेकिन भारत में इसे थार कहते हैं। ये राजस्थान में अरावली के पश्चिम में है। और मरुस्थल की बात आ गई तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, और सहारा मरुस्थल पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल पड़ता है चीन में। कह सकते हैं चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। एक सींग वाला गैंडा के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे है बसा हुआ है? तो उज्जैन बसा हुआ है क्षिप्रा नदी किनारे। एक बात और आपको बता देते हैं कि उज्जैन ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, क्षिप्रा नदी किनारे है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है। बत्ती की बिजली की सबसे अच्छी सुचालक चांदी, दूसरे नंबर पे आती है तांबा, तीसरे नंबर पे आती है एल्यूमिनियम। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। इसमें मीथेन होता है गोबर गैस में। आपको बता दें मीथेन कहाँ कहाँ पाया जाता है। दलदली कहीं भूमि है दलदली तो उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। धान की खेती है तो उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। और पशुओं का जो गोबर होता है उसमें भी मीथेन गैस होती है। देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए, तो ये नारा जो है लोकमान बाल गंगाधर तिलक का है। एक बात और बता देते हैं। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें स्वतंत्रता संग्राम में 1857 वाला नहीं बता रहे हम, जो लास्ट स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें कांग्रेस के पहले नेता थे जो सबसे अधिक बार जेल में गए। ये तो वो थे लोकमान बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक जेल जाने वाले भारतीय नेता बाल गंगाधर तिलक। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। देखिए, संविधान और जितने भी सब्जेक्ट इन पर हम स्पेशल भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 1000 क्वेश्चन है इनको पूरा कर लेते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन 113, सॉरी यहाँ गलती से टाइप हो गया। देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। देखिए, अंग्रेजी भाषा कभी कभी पूछी जाए तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। और बता देते हैं भारत की सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मणी। या कह सकते हैं कि सभी लिपियों की आदि जननी कौन है? तो ब्राह्मणी लिपि है। हमारी देवनागरी लिपि भी ब्राह्मणी लिपि से ही निकली है। देखिए, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला, कभी कभी मिल्क वे के कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तंड। इसे जेम्स हिक्की ने निकाला था। उदंत मार्तंड के संपादक थे जेम्स हिक्की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी है? तो ये अवधी बोली में लिखी गई है। और हमारे जो रामायण है इसका नाम है तुलसीदास की रामचरितमानस, तो ये लिखी गई अवधी में। और कभी कभी क्वेश्चन आता है रामायण, तो रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि जी ने और वो लिखी है संस्कृत में। देखिए,
हरियाणा के, एक बात आपको और बता देते हैं, हमारी जो रामचरितमानस है उसमें 7 खंड हैं, 7 कांड हैं, इसको भी आप याद रखेंगे, पुलिस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो ये एथेंस यूनान से हुई थी, आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1890 में मॉस्को में जीता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में है, और ये स्विट्जरलैंड पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। देखिए सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे लंदन में। उसके बाद ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो इसमें 5 गोले होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका नाम है माइकल फेल्प्स। देखिए सन 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे? देखिए 2020 में ओलंपिक नहीं होंगे क्योंकि कोरोना के कारण स्थगित कर दिए गए हैं, और ये 2021 में होंगे। और ये कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में होने थे। देखिए सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला प्रथम साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो यह बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक ऑफ द वेद्स, वेदों की ओर लौटो, ये नारा है महर्षि दयानंद सरस्वती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये गाना लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी की होती है? तो ये कैल्शियम की कमी से होती है। और मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दों के द्वारा। गुर्दे को कभी कभी किडनी भी बोलते हैं, और हमारे शरीर में 2 गुर्दे हुआ करते हैं, और गुर्दे में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन पहले भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में विख्यात हैं? तो शहनाई बजाया करते हैं। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सिराज गोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। और उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमाद्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो जापान की थी, उनका नाम था जुनको तबाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर, और कभी कभी इसे जिगर भी बोलते हैं। तो यकृत या लीवर या जिगर का रोग है, और इसमें पीलिया जब रोग हो जाता है तो पित्र के स्राव से होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पित्र कहाँ से निकलता है? तो पित्र यकृत से निकलता है और पित्राशय में जमा होता है। ये कई एक बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी पुलिस में ही पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पर पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है।
और क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। देखिए क्लोरोफिल या जो पौधों के पत्ते होते हैं उनमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो एलपीजी गैस में क्या होता है? तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन अधिक मात्रा में होता है। देखिए किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने अपने 2 पुत्र और पुत्रियों को भी, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का संघमित्रा, दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षु बनाकर श्रीलंका भी भेजा था। देखिए कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो सबसे कम शिक्षा अकबर को प्राप्त थी, अशिक्षित पूर्णतः था लगभग ये। और क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अच्छा कार्यकाल किस शासक का गया? तो अकबर का ही गया। अकबर के शासन को मुगल काल का स्वर्ण काल भी कहते हैं। अमृतसर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की थी। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी रामदास को, तो उसी में की थी उन्होंने। देखिए गदर पार्टी की स्थापना संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। देखिए सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने। इसको वास्तव में रूप में तो गुरु नानक देव ने शुरू किया था, लेकिन इसको और अच्छी तरह से व्यवस्थित और आगे नियमित करने का काम अंगद देव ने किया। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारे 4 वेद हैं, उनमें से सबसे प्राचीन वेद है। देखिए किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। ये बिहार में पड़ता है। बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें शिक्षा दी जाती थी। हेनसांग चीनी यात्री था जिसने 14 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बहुत सारी बौद्ध बुकें, किताबें ले गया चीन के लिए, और जिसके कारण आज देख रहे हो आप सबसे अधिक बौद्ध जो धर्म की जनसंख्या है वो चीन में ही है। देखिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो ओ जो रक्त वर्ण है वो सर्वदाता है और ए भी सर्वग्राही होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। एक क्वेश्चन में याद और आ गया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में आता है। ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया। अब सूर्य का प्रकाश है तो चंद्रमा का प्रकाश भी 1.26 सेकंड में आता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.26 सेकंड लगती हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट और 16 सेकंड लगती हैं। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन रोग होता है? तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलती है। देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया था। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के 1000 क्वेश्चनों को मैं एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो में लाने वाला हूँ। 10 से 12 वीडियो होंगी, ये दूसरी वीडियो है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाएंगे। और उसके बाद में हिंदी और गणित, इन सारे सब्जेक्टों के भी धीरे धीरे हम वीडियो लाने शुरू करेंगे।